दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद अकरम में। और आज मैं आपको सिखाऊंगा एज वेल एज फार एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज मच एज मैनी एज एंड एज सून एज। तो ये साथ के साथ जो आपके सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको हम सिखाएंगे आज, और साथ साथ इनको लेकर जो कन्फ्यूजन्स हैं वो सब इस वीडियो में इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आइए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहला है एज वेल एज। सो एज वेल एज का जो मीनिंग है साथ साथ, साथ ही साथ या साथ ही भी हो सकता है। सो एग्जाम्पल देखिए, वह डॉक्टर है, साथ ही साथ वह एक माँ भी है। सिंपल इज हमारा का सेंटेंस है, शी इज अ डॉक्टर एज वेल एज मदर। ये ऐसे ही बना सकते हो, शी इज अ डॉक्टर एज वेल एज शी इज अ मदर। ठीक है। तो वह पढ़ रही थी, साथ ही फ़ोन भी चला रही थी, साथ ही फ़ोन भी चला रही थी। शी वॉज स्टडिंग एज वेल एज यूजिंग फ़ोन, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो एज वेल एज शी वॉज यूजिंग फ़ोन। ठीक है। या कि सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं जब सब्जेक्ट सेम ही है दोनों सेंटेंसेस में। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, जो देखने वाला जो एंट्रेंस के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है बात जानना, वो ये है, जब ये दो सब्जेक्ट को जोड़े, जब एज वेल एज दो सब्जेक्ट्स को जोड़े, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, मैन वर्ब लगनी है, वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगनी है। एग्जाम्पल देखिए, मैं साथ ही साथ मेरी बहन सामान बांध रहे थे। आई एज वेल एज माई सिस्टर। अब ये जो वोज लगाया है वो इसके अकॉर्डिंग लगाया, क्योंकि आई के साथ वोज लगता है। वैसे तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो वोज लगता है, तो यहाँ पर हमने, लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं? आई के साथ। आई जो आई है, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। आई एज वेल एज माई सिस्टर वॉज पैकिंग थिंग्स। अगर यहाँ पर बांध रहे थे की जगह बांध रहे हैं हो, तो तब क्या होगा? आई एज वेल एज माई सिस्टर। अब जो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी, क्योंकि अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग लगानी। तो आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पर एम लगेगा। तो हम आर नहीं लगाएंगे यहाँ पर कि सब्जेक्ट दो नहीं, सब्जेक्ट जो है हमें इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। ये नहीं मानना कि यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, आई और माई सिस्टर, नहीं, हमें इसके अकॉर्डिंग लगाना है। जो हेल्पिंग वर्ब लगानी इसके अकॉर्डिंग लगानी है। ठीक है। तो यहाँ पर आई के साथ लगता है एम, तो हमने लगा दिया एम। आई एज वेल एज माई सिस्टर एम पैकिंग थिंग्स। तो इस तरह से आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो आपने हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब लगानी है वो पहले सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग लगानी है। दोस्तों हम करते हैं एज सुन एज। तो देखिए एज सुन एज का जो मीनिंग है, जैसे ही, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही उसने मुझे देखा वह भाग गया। तो सेंटेंस कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट का। पहले एज सुन एज लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसने मुझे देखा, सब्जेक्ट हो गया ही, देखना हो गया सी, सेकंड फॉर्म सो, एज सुन एज सो मी, मुझे। अगला सेंटेंस क्या है? भाग गया, पास्ट इंडेफिनिट है, he ran away। as soon as he saw me he ran away। ठीक है, सिंपल है। पहले as soon as लगाएं, उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो आ जाएगा, दूसरा सेंटेंस जो होगा वो आ जाएगा। तो अब हम करते हैं as far as। और as far as का जो मीनिंग होता है वो होता है जहाँ तक। तो सेंटेंस देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ वह अनपढ़ है। as far as, अब ये सेंटेंस आ जाएगा मैं जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। as far as I know, वह अनपढ़ है, he is uneducated। अगला सेंटेंस देखिए, जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है मैं उसे मना लूंगा। एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न। जब इस तरह से आ जाए सेंटेंस सवाल है तो आप कंसर्न का यूज़ करें। मेरा सवाल है, ठीक है, मेरी पढ़ाई का सवाल है, मेरी बहन का सवाल है, मेरे भाई का सवाल है, या उसका सवाल है, तो यहाँ पर आपको कंसर्न का यूज़ करना है, और उससे पहले इज एम आर वगैरह। ठीक है। एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न, जो सेंटेंस होगा अगला वही बन जाएगा, आई विल इंड्यूस हिम। ठीक है। एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न आई विल इंड्यूस हिम। अगला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट बना दिया। हाँ दोस्तों, अब हम सीखेंगे एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज। तो देखते हैं इसको। दोनों का मीनिंग है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, ये सिंपल इज हमारा। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक के लिए आपने क्या लगाया? एज लॉन्ग एज आई एम हियर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट फियर। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीड नॉट फियर। अगला देखिए, जब तक तुम यहाँ ठहरोगे वह यहाँ नहीं आएगा। as long as
अब ये वाला जो सेंटेंस है ठहरोगे, तो एज लॉन्ग एज के साथ वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कंडीशन है। तो इसलिए एज लॉन्ग एज यू स्टे हियर, अगला सेंटेंस जो होगा जैसा होगा वैसा बन जाएगा। एज लॉन्ग एज यू स्टे हियर ही विल नॉट कम हियर, जब तक तुम यहाँ ठहरोगे वह यहाँ नहीं आएगा। तो एज लॉन्ग एज के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है आपको, और उसके बाद जो सेंटेंस जैसा होगा वैसा ही होगा, ठीक है, वैसा ही बन जाएगा वो। अब मैं आपको बता दूं सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज क्या है, आप इसकी जगह सो लॉन्ग एज यूज कर सकते हो, यानी एज लॉन्ग एज की जगह सो लॉन्ग एज यूज कर सकते हो। अगर आप इसी सेंटेंस को, इसी वाले को ऐसे ही बना सकते हो, सो लॉन्ग एज you stay here so long as you stay here he will not come here। तो आप as long as की जगह so long as भी यूज कर सकते हैं। इन किसके बीच में है, as long as so long as के बीच का जो अंतर है वो एक अंतर है, लेकिन वो अंतर कब है, जब ये यहाँ पर जो हिंदी है उतना जितना हो, ठीक है। तो जब उतना जितने वाली हिंदी होगी, ठीक है, तो तब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, लेकिन वो जो डिफरेंस है वो मैं जब बताऊँ आपको, जब मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उतना जितना के ऊपर, तब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों हम सीखेंगे एज मच एज मेनी एज, इसका मीनिंग होता है उतना जितना है, इतना जितना। एग्जाम्पल देखिए, मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मुझे बोलना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है आई स्पीक एज मच एज, वो मोडाल्स है, आई स्पीक एज मच एज आई शुड स्पीक। अब ये वाला देखिए, मैं इस शहर में उतने ही लोगों को जानता हूं जितने लोगों को तुम जानते हो। अब इसमें मैंने यहाँ पर लगाया एज मैनी एज, यहाँ मैनी इसलिए लगाया है क्योंकि इस सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो भी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम गिन सकते हैं। जब हम जब हम गिन सकते हैं तो तब हमें मैनी का यूज़ करना है, जब नहीं गिन सकते तब मच का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम गिन नहीं सकते कि मैं उतना बोलता हूँ, बोलना तो गिना नहीं जा सकता। तो आई स्पीक एज मच एज आई शुड स्पीक। अब इस शहर में मैं उतने ही लोगों को जानता हूँ जितने को तुम जानते हो। आई नो एज मैनी पीपल इन दिस सिटी एज यू नो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वीडियो, होपफुली अंडरस्टूड, एंड इफ यू लाइक द वीडियो शेयर इट।